हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक ही होंगे और सब कुछ अच्छा ही चल रहा होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके सामने अलजेब्रा का मतलब बीजगणित का कुछ महत्वपूर्ण सूत्र लेकर आए हैं जो मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन में बार बार प्रयोग होते रहते हैं। देख सकते हैं ये सब सूत्र है और भी बहुत सारा है, ये सब लेकर आए हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, कॉपी पेन निकाल लेना है और इन सारी सूत्रों को आपको कॉपी में नोट आउट करना है ताकि आप इसको याद कर सकें। यदि ये सारे सूत्र आपको याद नहीं है तो कोई इसका फायदा नहीं है, क्योंकि जब भी आप कैलकुलेशन करते हैं तो जब याद रहेगा तभी कैलकुलेशन में फास्टिंग आ सकता है कि नहीं। अदरवाइज क्या फायदा, केवल जानते हैं कि भाई सूत्र होता है तो उससे कोई फायदा नहीं, आपको याद करना ही पड़ेगा, तभी आप कोई भी कैलकुलेशन को आप जल्द कर सकेंगे। बहुत सारे सूत्र हैं लेकिन ये महत्वपूर्ण सूत्र हैं। कुछ कुछ जानते होंगे और आप, ठीक है, और कुछ कुछ नहीं जानते होंगे। तो इसलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है और आपको बताएंगे प्रूफ करके कि जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्यों होता है, ठीक है। ये तो कुछ कुछ आपको पता होगा और कुछ कुछ नहीं पता होगा, तो वो भी मैं बता दूंगा। तो देखिए यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर में है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए ये चीज कहीं से टपक कर नहीं आया है। एक्चुअली a प्लस बी का जो होल स्क्वायर लिखा गया है, इसको सॉल्व किया गया तो देखा गया कि ये चीज आ जाता है। तो हमें लगता है कि भाई फिर याद करने से क्या फायदा है, थोड़ा कैलकुलेशन में हम लोग जल्दी थोड़ा कम समय दे सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये चीज आखिरकार आया कैसे, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर जैसे कि लिखा गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि वो जो टर्म है वो दो बार गुना में है, मतलब कि a प्लस बी फिर ब्रैकेट में a प्लस बी, ये दोनों गुना में है, तभी यहाँ पर होल स्क्वायर लिखा गया है, ठीक है। क्योंकि इसका पावर 1 इसका पावर 1, देखिए दोनों का बेस सेम है तो पावर जुड़ जाता है, तो कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। क्लियर। अब क्या करेंगे, ये दोनों को गुना करके देखते हैं तो ये चीज़ आ जाएगा, कन्फर्म है कि ये चीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो बता ही देते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस a से a और b दोनों को गुना करेंगे। तो देखिए a को गुना अगर a से करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर होगा, फिर a को गुना b से करेंगे तो क्या होगा, ab होगा। फिर देखिए अब इससे ये दोनों को गुना कर दिए, फिर क्या करना है, इस संख्या से ये दोनों को गुना करना है। तो b को गुना ऐसे करेंगे तो ab या तो फिर ba लिखिए, क्लियर। और b को गुना b से करेंगे तो b स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस ab क्या हो जाएगा, 2ab प्लस में क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। तो देखिए यही चीज है यहाँ पर, है कि नहीं। तो फार्मूला कहीं से टपक कर नहीं आता है। मतलब कुल मिलाकर ये हुआ कि जहां पर भी आप ये टर्म देखेंगे उसके जगह पर आप सीधे तौर पर ये वाला प्रयोग कर सकते हैं, जब आपको याद रहेगा तब। याद नहीं है तो फिर कैलकुलेशन कीजिए, है कि नहीं। जैसे कि हम लोग सवाल बनाते हैं, अगर 102 का है स्क्वायर, अब इसको क्या करेंगे हम, 100 प्लस में लिख देंगे 2 और इसका कर देंगे स्क्वायर। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में यहाँ पर मतलब जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है वो इजी हो जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला चीज़ हम मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b। तो हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर मतलब 10,000, है कि नहीं, प्लस 2ab। तो 2ab तो 2 गुना a कितना है, 100 है, तो गुना इसको 100 से करेंगे और b के जगह पर कितना है, 2 है, प्लस b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर करेंगे 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10,000 प्लस में कितना हो जाएगा, 2 दूना 400 प्लस 4। अब सबको आप जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 10,404 आ गया, ठीक है, जोड़ने पर। तो इस तरह से शॉर्टकट हो जाता है कैलकुलेशन। आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि भाई इससे अच्छा है कि 102 का ही स्क्वायर करके डायरेक्ट दोनों को गुना कर देंगे। हाँ ठीक है भाई, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, बहुत जगह कैलकुलेशन में ऐसा आता है कि आपको ये इसके जगह पर ये वाला फार्मूला यूज कीजिएगा तो फिर बहुत जल्दी वो चीज़ सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो देखिए इसी तरह से जैसे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, दूसरा फार्मूला क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला में क्या चीज होता है, प्लस 2ab, और इसमें क्या होता है, माइनस 2ab, याद होगा आपको, ठीक है। अब देखिए थर्ड नंबर में a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में होता है 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कैसे आया, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देख सकते हैं यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यदि आप ये दोनों को जोड़ देंगे, क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे, ये दोनों टर्म को, जैसे कि यहाँ पर क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर दोनों को जोड़ा गया है तो ये चीज़ आया है। तो जोड़ने पर क्या होगा, 2ab और माइनस 2ab कट जाएगा और यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए यही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। तो कुल मिलाकर आपको ये समझना है कि जो भी सूत्र होता है वो कहीं से टपक कर नहीं आता है, कहीं से उसका ओरिजिन हमको पता नहीं है, ऐसा बात नहीं है। सबका ओरिजिन आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, है कि नहीं। देख सकते हैं ये फार्मूला मान के चले यहाँ पर ये लिखा गया तो ये कैसे आया है ये आप बता सकते हैं कि कैसे आया है, क्लियर याद हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो 4ab होगा। कितना होगा 4ab। ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ सेम है लेकिन यहाँ पर प्लस था और यहाँ पर माइनस है। तो यहाँ पर देखिए प्लस था तो उस समय ये वाला टर्म आया और माइनस हुआ तो 4ab आ गया। आप देख सकते हैं अगर माइनस करेंगे तो ये वाला चीज़ माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर प्लस 2ab हो जाएगा। तो प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट जाएगा, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा तो 4ab हो जाता है। तो इस तरह करके आप उसको प्रूव कर सकते हैं, है कि नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ए प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी बराबर में होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको भी प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले आप ए को गुना ए से कीजिए, फिर ए को गुना बी से कीजिए, फिर बी को गुना ए से कीजिए, फिर बी को गुना बी से कीजिए तो पता चलेगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया है, क्लियर। तो ये सब कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आपको याद कर लेना है। फिर देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। सबका आपको स्क्वायर पहले लिखना प्लस फिर ब्रैकेट में 2 लिखना है, ब्रैकेट के बाहर 2 लिखना है, फिर ब्रैकेट करके ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, या फिर बहुत लोग इस तरह से भी याद करते हैं 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, इस तरह करके भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ कैसे आया, ये वाला जो फार्मूला है ये कैसे आया, इसको क्या कीजिए स्क्वायर में दिया गया है तो a प्लस बी प्लस सी, फिर इसको a प्लस बी प्लस सी, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। a को गुना ये तीनों से कीजिए, ठीक है, तीनों से कर दिए। b को गुना फिर ये तीनों से कीजिए, कर दिए। c को गुना इस तीनों से कीजिए, कर दिए। उसके बाद में देखिएगा रिजल्ट तो यही वाला आपको प्राप्त होगा, क्लियर। कोई दिक्कत कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए अब यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर में होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, एकदम सिंपल है। अगर ए प्लस बी का होल क्यूब पूछा है तो ए का भी कर देंगे क्यूब, बी का भी कर देंगे क्यूब और यहाँ लिखेंगे 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। और वही जगह पर पूछा जाएगा ए माइनस बी का होल क्यूब तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, यानी जहाँ जहाँ पर प्लस आप देख रहे हैं वहाँ वहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। या फिर बहुत लोग इस तरह से भी याद करते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। फिर इसको भी आप यहाँ पर तोड़ दीजिए, जैसे कि यहाँ पर माइनस 3ab है, गुना उसको ऐसे करेंगे तो माइनस 3a स्क्वायर भी हो जाएगा, फिर माइनस 3ab को गुना माइनस बी से करेंगे तो प्लस हो जाएगा 3ab का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से भी आप याद करते होंगे, मुझे उम्मीद है। तो ये फार्मूला कैसे आया आप इसको भी निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर इतना आया। अब इसको यदि आप a प्लस बी से गुना कर देंगे, a प्लस बी से फिर गुना कर देंगे तो ये वाला क्या बन जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब बन जाएगा, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर का मान ये वाला दिया गया था, फिर a प्लस बी और इसमें गुना कर दे रहे हैं, मतलब कि कुल मिलाकर a प्लस बी का होल क्यूब का रिजल्ट ये देगा, है कि नहीं। तो इस तरह करके आप उसको भी प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। ये क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर में ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। देखिए ये वाला फार्मूला जो है बहुत लोगों को प्रूव करने में दिक्कत होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अच्छा हम यहाँ पर अभी कौन से फार्मूले जाने थे, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस होता है 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। अच्छा अब ए क्यूब प्लस बी क्यू का पूछा गया तो ए क्यूब प्लस बी क्यू इधर ही रखेंगे और इसको इधर ले आते हैं तो हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब, फिर ये वाला क्या हो जाएगा प्लस में इधर आकर माइनस में हो जाएगा माइनस 3ab ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ए प्लस बी और इधर क्या बच जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यू की जगह पर हम इस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई ये प्लस बी है, फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ये बी है और यहाँ पर दूसरा जैसा दिख रहा है। तो इसको भी आप सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ए प्लस बी का होल क्यूब दिया गया है तो इसको हम नहीं लिख सकते हैं ए प्लस बी, फिर लिख देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। और माइनस में क्या है 3ab और ब्रैकेट में क्या है ए प्लस बी और ये तो बराबर के बाद ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो है ही, ठीक है।
तो देखिए a प्लस बी का जो होल क्यूब था इसको हम a प्लस बी का पावर 1 और a प्लस बी का पावर 2, देखिए आधार से में तो क्या हो जाएगा, ये दोनों पावर जुड़ जाएगा, यानी 1 प्लस 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देख रहे हैं कि a प्लस बी और a प्लस बी कॉमन है, तो कॉमन लेंगे तो हो जाएगा a प्लस बी, फिर ब्रैकेट में यहाँ बचेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट दे देते हैं या फिर मंझला ब्रैकेट जो आपको देखना है, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बच जाएगा और यहाँ पर -3 ये भी बच जाएगा, ठीक है। और इधर ए क्यू प्लस बी क्यू का मान निकलेगा। तो देखिए यहाँ से a प्लस बी और ये वाला a प्लस बी कॉमन ले लिए, तो अंदर में ये वाला चीज़ बचा। अब आगे करने पर क्या होता है, a प्लस बी बड़ा ब्रैकेट, अब इसको तोड़िए, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या चीज़ होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या चीज़ होता है 2ab, और यहाँ क्या चीज़ है -3ab है कि नहीं, बराबर में a क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस बी को इसको ब्रैकेट में रखिए, a प्लस बी को ब्रैकेट में रख दिए। अब देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब यहाँ 2ab है और यहाँ पर -3ab है, तो 2ab में से 3ab घटाना है तो क्या आएगा, -ab आएगा, बराबर में क्या बच गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब बच गया। तो देखिए यही तो फार्मूला यहाँ पर लिखा गया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के जगह पर क्या लिखा गया है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, वही चीज़ है, ठीक है। तो बहुत लोगों को ये फार्मूला प्रूव करने में दिक्कत होता है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और इसी तरह से ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब में क्या होता है, ए माइनस बी, फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब यहाँ पर प्लस हो जाएगा, माइनस वाला तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और प्लस वाला तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं कि नहीं। सबसे पहले आपको ए माइनस बी का होल क्यूब का वाला फार्मूला रखना पड़ेगा, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस ए बी इस तरह करके होगा। अब इसी तरह से कैलकुलेट कीजिएगा तो यही चीज़ आपको प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए 11वां नंबर फार्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, गुना में ये वाला चीज़, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए या फिर ए सी, ठीक है। अब 12 नंबर में देखिए, यदि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू कितना होगा, 3 ये भी होगा। देखिए ये थोड़ा वीडियो जो है बोरिंग जैसा है, बस केवल आपको थोड़ा समझा दे रहे हैं ताकि आपको फार्मूला याद करने में दिक्कत ना हो। और ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, यदि आपको ये सब फार्मूला याद नहीं है तो आपको बहुत दिक्कतें हो सकती है। क्लियर। तो यहाँ पर यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 रहेगा तो हम इसके जगह पर यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के जगह पर हम 3ab का प्रयोग कर सकते हैं। कब, जब तीनों का योग कितना हो, 0 हो। जब कैलकुलेशन करेंगे हम लोग मैथमेटिक्स में, बहुत सारे वीडियो बनेगा या फिर आप दूसरा टीचर को फॉलो करते होंगे तो देखते होंगे कैलकुलेशन में जहाँ पर ये चीज़ आया तो उसकी जगह पर डायरेक्ट 3ab हम लोग रख देते हैं, इतना स्क्वायर क्यूब करने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं। चलिए अब थोड़ा सा इधर जान लेते हैं, ये सब भी बहुत काम देता है। जैसे कि प्रथम n सम संख्याओं का योग, सम संख्या जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6, 8, 10, मान के चलिए 100 तक चला गया, कितना तक, 100 तक। तो सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा, इसको यदि आपको बताना है तो उसका फार्मूला याद कर लें, फार्मूला के माध्यम से तुरंत बता सकते हैं। क्या होता है फार्मूला, n ब्रैकेट में n प्लस 1। अब आप कहेंगे कि भाई ये फार्मूला कहाँ से आया। देखिए आपको पढ़ना है समांतर श्रेणी, उसमें Sn बराबर यानी n टर्म्स का योग होता है n/2, ब्रैकेट में होता है 2a प्लस में n-1 इंटू होता है d, ये फार्मूला होता है। मान लेते हैं यहाँ पर बोला गया प्रथम n सम संख्या, प्रथम मतलब शुरू से, अब शुरू से सम संख्या कितना से स्टार्ट होता है, 2 से, 2 हो गया, 4, 6, 8 इस तरह करते करते मान लेते हैं कि n तक गया है। अब इसका हमको योग निकालना है, तो योग वाला फार्मूला तो ये वाला होता है, जनरल फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए d का मान, d का मतलब कॉमन डिफरेंस यहाँ पर कितना है, 2 के बाद 4 गया मतलब कि 2 है, यानी d बराबर में हम 2 लेंगे और a बराबर में a कितना है, यहाँ पर 2 है, पहला पद कितना है, 2 है। यदि आप इसको नहीं जानते होंगे तो इसका भी वीडियो आ जाएगा बहुत ही जल्दी, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि समांतर श्रेणी होता क्या है, जिसको हम लोग एपी बोलते हैं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब यहाँ पर क्या होगा, Sn इज इक्वल टू यानी कि सभी पदों का योग बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर n तक गया है तो n ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 2 तो यहाँ 2 हो जाएगा, ब्रैकेट में 2a, एक जगह पर कितना है, 2 तो हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस में n के जगह पर n ही रहेगा -1, ठीक है, n के जगह पर n ही रहेगा, ठीक है, -1 हो गया। d के जगह पर कितना है, 2 तो यहाँ पर लिख देंगे 2। अब देखिए कैलकुलेट कीजिएगा तो यही वाला चीज़ प्राप्त होगा, ये वाला n ब्रैकेट में n+1 देख सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा n/2
फिर हो जाएगा यहाँ पर 4 प्लस में 2 को गुना n से करेंगे तो हो जाएगा 2n, फिर हो जाएगा -2, 2 को गुना -1 से करेंगे तो ठीक है। अब हो जाएगा यहाँ पर n/2, फिर यहाँ 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2, प्लस में क्या बचेगा 2n, है कि नहीं। अब यहाँ ये हो गया, फिर n/2, अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 2n है, अगर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, कुल मिलाकर n+1 ही बचेगा, है कि नहीं। अब ये 2 कट गया तो क्या आया n, फिर n+1, देखिए आया कि नहीं आया, प्रूफ हो गया। कोई बड़ी चीज़ नहीं है प्रूफ करना, मैं चाहूँगा तो सबको प्रूफ कर दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। आप इतने ही में समझ सकते हैं कि क्या यहाँ पर बोला गया है। इसी फार्मूला का प्रयोग करके आप चाहें तो यहाँ पर जो भी फार्मूला है उसको आप मतलब कि प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग n² होता है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n ब्रैकेट में n+1 डिवाइडेड बाय 2। फिर प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, जैसे प्राकृतिक संख्या मतलब 1 से जो स्टार्ट होता है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, अगर इसका आपको योग करना है तो 1/6n, n+1 2n+1। n क्या है भाई, अंतिम पद कितना है, जैसे कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इस तरह करते करते 99 का स्क्वायर तक चला गया है, तो 99 क्या हो गया, n का मान होगा, ठीक है। तो n का मान रख दें, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं घनों, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग जो है 1/4 n², फिर n+1 का होल स्क्वायर होता है। जैसे कि a³ प्लस b³ a³ बोलते हैं, या फिर a का क्यूब हो गया, फिर 2 का क्यूब हो गया, 3 का क्यूब हो गया, इसी तरह करते करते मान के चला गया 56 का क्यूब तक। अब इसका योग निकालना है, सबको जोड़ना है, तो उतना करने की ज़रूरत नहीं है, सबका क्यूब निकालेंगे फिर जोड़ेंगे तो बहुत देर हो जाएगा, और ये फार्मूला याद रहेगा तो चुटकियों में हो जाएगा, है कि नहीं। केवल n का मान पता होना चाहिए कि भाई कहाँ तक हमको निकालना है, जैसे 56 तक निकालना है, n का मान यहाँ पर 56 रख देंगे, कैलकुलेट कीजिए, यहाँ पर 1 से लेकर 56 तक के क्यूब का योग आपको मिल जाएगा। क्लियर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया हो गया ये सब फार्मूला, ठीक है। कोई बड़ी चीज़ नहीं था, छोटा ही चीज़ था, लेकिन याद नहीं है तो ये चीज़ बड़ा हो जाता है। क्लियर। तो बीजगणित का मतलब कि ये अलजेब्रा का और भी वीडियो आएगा, अब कैलकुलेशन करने वाला, ये तो फार्मूला हम बता दिए, लेकिन इस पर जो सवाल आते हैं और जब तक कि फार्मूला का हम प्रयोग नहीं करेंगे इन सारी फार्मूला को, तो फिर बनाना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे ऐसे सवाल हम लेकर आएंगे ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आप मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।